तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मनुष्यों में पोषण। अब मनुष्यों में पोषण को अगर यहाँ पर कोई एक प्रोसेस नहीं होती है। मनुष्यों में पोषण की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उसको अपन वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर उसको अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले लेकर रखा है अंतःग्रहण, मतलब भोजन को मुंह के अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। ये मनुष्यों में अपन मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर दांतों और जीभ द्वारा उसका अच्छे से चबाया जाता है और फिर वो जो लार ग्रंथियों से जो लार रस निकलता है वो लार रस उसमें मिक्स हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो लार ग्रंथियों से रस निकला है उसकी मदद से या उसमें चिकनाई आती है और उसके द्वारा वो जो हमारे आमाशय में प्रवेश करता है हमारी भोजन नली के माध्यम से। फिर क्या होता है कि हमारे जो आमाशय में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो उस भोजन जो अंदर गया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जाता है या तोड़ा जाता है, उसका विखंडन किया जाता है। तो इस घटना को अपन पाचन बोलते हैं। मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको पाचन बोलते हैं। अब यहाँ पर और मैं आपको बता दूँ तो थोड़ा सा, तो पाचन होने के बाद क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टूटे हैं उनका हमारे आमाशय की जो सरफेस होती है उसके द्वारा उसको खून में मिला दिया जाता है। इस घटना को अवशोषण को कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर ये एब्जॉर्ब होने बाद खून में मिलता है और खून से हमारे पूरे शरीर की एक एक कोशिकाओं के पास जाता है और ये जो भोजन के जो घटक होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड और बहुत सारे छोटे छोटे पेप्टाइड ये होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, फिर हमारी कोशिकाओं के पास जाते हैं और उसका कोशिका यूज़ करता है एनर्जी बनाने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए। तो इसी घटना को स्वांगीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब जो भी भोजन खाया है या फिर अवशोषण हुआ है उसका ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग ही स्वांगीकरण कहलाता है। अब अपन विस्तार से इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ लिख रखा है सबसे पहले कि आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। मतलब यहाँ से लेके जो एनस वाला पार्ट होता है या गुद्दा बोलते हैं जिसको, वहाँ तक एक नली है जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो यहाँ पर आहार नाल की सबसे पहली जो ओपनिंग होती है जिसको अपन मुंह बोलते हैं। तो मुंह में क्या होता है कि मुंह में अपने भोजन का अंतःग्रहण होता है। ऐसे तो नहीं है कि हम नाक से भोजन को खाते हैं या आँख से खाते हैं। तो सबसे पहले मुंह द्वारा भोजन का क्या होता है, अंतःग्रहण होता है। फिर दांत हैं हमारे, जो 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे आगे वाले इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखो यहाँ पर रदनक, कृतनक, चवर्णक और चवर्णक, इस तरीके से दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। उन 4 प्रकार के दांतों द्वारा भोजन को अच्छे से चबाया जाता है और चबाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर जीवा यानी जीभ, टंग क्या काम करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का काम करती है। मतलब जो भी भोजन गया है उसमें लार के साथ अच्छे से मिले, इसके लिए जीभ अपनी हेल्प करती है कि जो भी भोजन लार निकली है लार अच्छे से उस भोजन के साथ मिक्स हो जाए। उसके लिए वो काम कौन करती है, जिह्वा करती है, अपनी जो जीभ होती है वो काम करती है, ठीक है। फिर आती है लार ग्रंथियाँ। मैंने बताया था कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तीनों लार ग्रंथियों से निकलने वाला लार रस या लार जिसको अपन बोलते हैं उसका क्या काम होता है कि ये जो भी हमारे भोजन में स्टार्च होता है उसको माल्टोज व शर्करा में बदलता है। जिसको एंजाइम निकलता है उसको देखो टाइलिन भी बोलते हैं और एमाइलेज भी बोलते हैं। आई बात में, एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज व शर्करा में बदलता है। माल्टोज व शर्करा में, यहाँ पर ये लिख रखा है कि माल्टोज व शर्करा में इस तरीके से बदला जाता है। अब थोड़ा यहाँ पर और समझे तो स्टार्च, अब यहाँ
अगर आपने कभी महसूस किया होगा कि अगर आप भोजन को ज़्यादा चबाते हैं तो भोजन आपको मीठा लगने लगता है। उसके पीछे का कारण यही है कि जो स्टार्च होता है वो टूटता जाता है, और माल्टोज व शर्करा आपको मीठी लगती है तो ज़्यादा माल्टोज टूटता है, तो उसके कारण माल्टोज अगर जो स्टार्च टूटता है तो माल्टोज बनती है और शर्करा बनती है, जिससे का भोजन मीठा लगता है। फिर अपने पास आ जाती है भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका जिसको ईसोफेगस कहते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रसिका दे रखी हैं आपको डायग्राम में दिख रही होगी, इस तरीके से ये ग्रसिका हैं। तो इस ग्रसिका का क्या काम होता है, वो क्या होता है कि मुंह को आमाशय, जो ये अपना आमाशय है यहाँ पर, इस मुंह, ये मुंह है इधर वाला और ये वाला पार्ट है जो आमाशय है, इसको जोड़ने का काम इस ग्रसिका का होता है, जिसको अपन भोजन नली भी बोल सकते हैं। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन, यहाँ पर कुछ पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में ही शीतलन होता है, नीचे वाले पार्ट में नहीं होता है। और आमाशय और जो आंत की जो ये गतियाँ होती हैं, इनकी गतियों को ही अपन क्रमानुकुंचन गतियाँ कहते हैं। ये जो आंत के अंदर भोजन जाता है और इस आंत के अंदर भोजन आगे बढ़ता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। ये इस तरह के मूवमेंट होते हैं नली के अंदर, तो इसको अपन क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है, इसको थोड़ा सा अगर अपन समझने की कोशिश करें, उससे पहले अपन देखते हैं आमाशय। यहाँ डायग्राम में आपको आमाशय अच्छे से दिख रहा होगा, ये अपना आमाशय है, और आमाशय को ये एक सेक्शन काट के भी दिखाया गया कि अंदर से किस तरीके से ये दिखता है। फिर यहाँ पर अपन देखें तो आमाशय के अंदर होता क्या है, आमाशय के अंदर जो भी भोजन गया है वो यहाँ पर आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ होती है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, वो 3 तरह के एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। सबसे जो पहला एंजाइम होता है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आमाशय के अंदर, आमाशय यानी स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ होती है, वो 3 एंजाइम का सिक्रेशन करती है। सबसे पहला अपने पास है वो पेप्सिन है। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। जो भी आपने भोजन में प्रोटीन खाया है, उसका पाचन करने का काम कौन करता है, उसके पाचन का काम करता है पेप्सिन। अब दूसरा जो अपने पास आता है HCl, ये जो अपना है उसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पर और समझने की कोशिश करें तो श्लेष्मा, अब ये श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती हैं, वो क्या करती है, पहले अपन HCl को समझते हैं थोड़ा सा। अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। मैं अगर आपको नॉर्मल सी बात बताऊं तो एंजाइम HCl का मुख्य कार्य होता है दूसरे एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव करने का, यानी आमाशय के अंदर ऐसा मीडियम तैयार करता है जिसके कारण जो दूसरे एंजाइम होते हैं वो अच्छे से कार्य कर सके। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पर श्लेष्मा, श्लेष्मा का जो काम होता है वो क्या होता है कि आमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करने का ये कार्य करता है। अब यहाँ थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि जो रक्षा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल निकलता है HCl, अगर उसको मैं अपने हाथ पे अगर डालूँ तो मेरे हाथ पूरी तरीके से जल जाएगा। तो इस तरह का एसिड, HCl क्या है, एसिड एक तरह का, तो ये एसिड हमारे आमाशय की जो भित्ति होती है उसको ना जला दे, उसके कारण यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा क्या निकलता है, श्लेष्म निकलता है, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है, हमारी आंत का प्रोटेक्शन करता है। फिर यहाँ पर अगली अपने पास आ जाती है शुद्रांत। शुद्रांत वाला पार्ट है वो अपने पास, ये जो यहाँ दिख रहा है वो शुद्रांत वाला पार्ट हो गया है, ठीक है, जिसमें डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों पार्ट अपने पास आ जाते हैं, जिसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, जिसको शुद्रांत बोलते हैं। आई बात में। फिर यहाँ पर अगर शुद्रांत के अंदर देखें तो यहाँ पर लिख रखा है आंतरस। अब आंत आ गई, शुद्रांत आंत का भाग है, तो आंत के अंदर जो भी
भोजन का पाचन ऊपर किया है उन्होंने, प्रोटीन का पाचन कर दिया, अब श्लेष्मा भी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक भी हो गया। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में टूटते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है, और प्रोटीन होते हैं वो छोटे छोटे अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड की चेन होती हैं, तो इस तरीके से चेन टूट जाती हैं और अमीनो एसिड अकेले हो जाते हैं, और अमीनो एसिड का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। फिर अपने पास यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, वो हैं यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। यकृत, देखना आंत होती है ना, आंत यहाँ समझते हैं अपन, ये जो डायग्राम है ये अपना लीवर है, यकृत जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये अपना क्या है, लीवर है, ये यकृत दिखाया गया हुआ है, ये यकृत, ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये यकृत है पूरा। और इस तरीके से मैं अगर आपको थोड़ा, अगर ये वाला पूरा अपना यकृत है, और यहाँ पर इसको लीवर भी बोलते हैं, और ये पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, और अगर इसको नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो इसको बोलते हैं पित्ताशय। अब होता क्या है कि जो यकृत के अंदर पीत रस बनता है उसका भंडारण कहाँ होता है, उस पीत का भंडारण कहाँ होता है, उस बाइल जूस का भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय से होते हुए ये जो नलियाँ आपको दिख रही हैं, इन हरी हरी नलियों द्वारा ये आंत में छोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ पर ये जो आंत की नलियाँ होती हैं उसमें जो भोजन आता है उसका अब क्या होता है वो देखते हैं। देखो इधर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर लिख रखा है यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती हैं। यकृत होता है वो पीत रस, यकृत से पीत रस और पीत लवण निकलते हैं। अब वसा होता है, जो भी भोजन में हमारा वसा होता है वो पीत लवण होता है, उसमें वो वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में उसको परिवर्तित कर देता है। बड़ी गोलियों से छोटी गोलियों में परिवर्तन की घटना, वसा की बड़ी गोलियों से छोटी गोलियों में परिवर्तन की घटना को हम इमल्सीकरण कहते हैं, और ये वसा लवण की मदद से ऐसा होता है। अब क्या होता है कि अग्नाशय, अग्नाशय कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये ऊपर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अग्नाशय, यहाँ पर अपना ये अग्नाशय उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये इस तरीके का पार्ट होता है। ये जो आंत है यहाँ पर इस तरीके से ये पार्ट दिख रहा है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। और ये अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, उन वो भी अपने भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो अग्नाशय से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, तो एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और अपने पास लाइपेज एंजाइम, ये बहुत 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, या वसा जो अमीनो एसिड होते हैं उनमें बदल देता है। और जो वसा होता है वहाँ पर लाइपेज एंजाइम काम करते हैं और वसा अम्ल में बदल देते हैं। और स्टार्च होता है भोजन में, जो एमाइलेज द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। दीर्घ रोम का क्या काम है यहाँ पर, और ये दीर्घ रोम होते हैं वो, ये जैसे मैं यहाँ पर अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ नॉर्मल अपने आमाशय का, तो इस तरीके से मैं सबसे पहले यहाँ पर आमाशय का अपने डायग्राम ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, और ये डायग्राम हो गया। और यहाँ पर आपने अंदर बहुत सारे दीर्घ रोम पाए जाते हैं, अपनी आंत होती है उसके जो आमाशय होता है वहाँ पर बहुत सारे दीर्घ रोम पाए जाते हैं। इन दीर्घ रोमों का क्या कार्य होता है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये दीर्घ रोम अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर वृहतांत्र में क्या होता है, बृहतांत्र बोलो या वृहतांत्र बोलो या इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलो, तो यहाँ पर जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थों द्वारा गुर्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये हमने आज क्या सीखा है कि किस तरीके से जो भोजन होता है वो मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग भाग, अलग अलग तरह के एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उसमें अलग अलग तरह के
पदार्थों को तोड़ा जाता है और उसको अवशोषण के लायक बनाया जाता है, और फिर उसके बाद में जो भोजन अपने पास ग्लूकोज के फॉर्म में या अमीनो एसिड के फॉर्म में मिलता है, उसका क्या होता है कि ग्लूकोज हैं वो 3 तरीके से जा सकता है। वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे कि ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाएं या अनुपस्थिति में करवाएं, तो या कम ऑक्सीजन दें या ज़्यादा ऑक्सीजन दें तो क्या होता है ग्लूकोज का, वो अपन श्वसन के अंदर पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा श्वसन होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना।